दर्जी की बहादुरी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी, एक दर्जी की बहादुरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहा करता था। वो दर्जी कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वो बस इतना ही पैसा कमा पाता था जितने से उसका जीवन चल सके। लेकिन दर्जी अपने आप को बहादुर मानता था। एक दिन दर्जी अपने घर दही लेकर आया। उसने दही को एक जगह रख दिया और अपने काम में जुट गया। उसने सोचा, काम खत्म करने के बाद दही खाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब उसका काम खत्म हो गया, वो दही खाने के लिए बढ़ा, लेकिन वहां देखा कि दही पर कई सारी मक्खियां बैठी हुई थी। दर्जी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कपड़े से मक्खियों को मारा और 7 मक्खियां तुरंत ही मर गई। दर्जी बहुत खुश हुआ और अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं तो एक बार में 7 को मार सकता हूँ। उसने अपने कपड़े पर लिखा, एक बार 7 शिकार, और हर किसी को ये बताने लगा। सब लोग उसे बहादुर मानने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा को एक दानव से परेशानी हो रही थी। वो दानव राज्य के पास के जंगल में रहता था और समय समय पर राज्य पर हमला करता, लोगों को मारकर खा जाता था। राजा को पता चला कि राज्य में एक ऐसा बहादुर है जो एक बार में 7 शिकार करता है। राजा ने सोचा, यही वो बहादुर है जो हमें उस दानव से मुक्त कर सकता है। अगले दिन राजा ने उस बहादुर दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। ये खबर सुनकर दर्जी रात भर सो नहीं सका। उसने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। अगले दिन दर्जी दरबार में पहुंचा और राजा ने अपनी सारी समस्या उसे बता दी। दर्जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं उस दानव को कुछ ही समय में हरा दूंगा। राजा ने दर्जी से कहा, तुम अपने साथ कुछ सैनिक और हथियार लेकर जाओ। लेकिन दर्जी ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैं अकेले ही उसे हरा दूंगा। दर्जी अगले दिन अपने साथ पनीर का टुकड़ा और एक चिड़िया लेकर चल दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसके सामने वो दानव आ खड़ा हुआ। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। दानव ने कहा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? दर्जी ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुकाबला करके देख लो। दानव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। दर्जी ने धीरे से अपनी जेब से चिड़िया निकाली और ऊपर उछाल दी। चिड़िया आकाश में उड़ गई और फिर कभी नीचे नहीं आई। दानव दर्जी से डरने लगा। फिर दानव ने एक पत्थर को इतना दबाया कि उसमें से पानी निकल आया। दर्जी ने अपने जेब से पनीर निकाला और एक ही हाथ से दबाया तो उसमें से भी पानी निकल आया। अब दानव ने घुटने टेक दिए और कहा, मुझे माफ कर दो। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। दानव ने ये शर्त मान ली और जंगल छोड़ दिया। दर्जी ने ये खुशखबरी राजा को दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी उस बहादुर दर्जी से कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बहादुर दर्जी की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।